अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको शब-ए बारात के बारे में बताऊंगी कि शब-ए बारात क्या है। शब का मतलब होता है रात और बारात का मतलब होता है बरी, यानी कि शब-ए बारात में आपको क्या करना है, किस तरीके से इसका एहतमाम करना है, इसके लिए आपने और किन किन चीज़ों के बारे में जानना है, वो सब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो शब-ए बारात में जो है लोग क्या करते हैं, इबादत करते हैं और उसके लिए ख़ास एहतमाम करते हैं, नफले रोज़े रखते हैं और फिर उसके साथ नफले जो नमाज़ें वग़ैरह होती हैं या जो ख़ास मखसूस दुआएं होती हैं वो पढ़ते हैं। तो इस रात में जो ये सारी चीज़ें का एहतमाम किया जाता है वो सब मैं बताऊंगी और इसके अलावा क्या क्या होता है वो भी बताऊंगी। तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो फिर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शब-ए बारात में क्या करते हैं कि लोग जो है नफली नमाज़ें होते हैं वो अदा करते हैं। उसके अलावा जो है जो भी मखसूस दुआएं होती हैं वो पढ़ते हैं और उसके साथ इसमें जो है इस रात जो है अमाननामा लिखा जाता है। उसमें क्या होता है कि जिन लोगों को पैदा होना होता है और जिन लोगों को इस दुनिया से फ़ानी होना होता है यानी कि फ़ौत होना होता है, उसका हिसाब किताब होता है, उसके बारे में लिखा जाता है। इसके अलावा इसमें जो है ये जो शब-ए बारात है ये 14 और 15वीं शब के दरमियानी रात को कहते हैं शब-ए बारात। और इस रात जो है 14 और 15 को लोग जो है नफली रोज़े भी रखते हैं, इबादत भी करते हैं। इसमें जो है अल्लाह ताला रोज़े रखने के साथ साथ जो है इसमें ये भी होता है कि अल्लाह ताला जो है ऐलान करता है बाकायदा इस चीज़ का कि कोई है जो मुझसे रिज़्क़ मांगे, कोई है जो मुझसे जो है बख्शिश मांगे और कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत की तलब करे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला कहता है कि कोई है जो मैं आज तुम दुआ मांगोगे मैं उसे कबूल करूँगा और दूँगा। मुख्तलिफ़ अहादीसें हैं जो कि शब-ए बारात के मुतालिक कुछ कुछ लोगों की हैं, जिसमें देखा जाता है तो अगर मालूम होता है कि इस दिन जो है यानी कि 14 और 15 को जो है रोज़ा रखा जाता है। अच्छा, इस रात जो है किन लोगों की जो है मग़फ़िरत नहीं होती। नंबर 1 यानी कि मुशरिक जो कि अल्लाह के सिवा किसी और को भी उसका साथी समझो। दूसरा ये वो शख्स जो कि मुशाहिद हो यानी कि अपने दिल में किसी मुसलमान के लिए बुग़्ज़ रखता हो और ऐसा शख्स जो कि शराबी का आदी हो तो उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। जो शख्स टखने से ऊपर पैजामा या शलवार रखने के बजाय वो टखने से नीचे रखता हो तो उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती है। ऐसा शख्स जो किसी को कत्ल करता है उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। ऐसे रिश्तेदार जो कि रिश्तेदारी को बिला वजह ख़त्म कर दें कि जैसे कि रिश्ता नहीं हुआ तो हमने जो है रिश्ता ख़त्म कर दिया, हम आपको नहीं जानते, या जायदाद के पीछे आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ दें तो उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। जो अपने माँ बाप का नाफरमान होगा उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होगी। बाकी सब की मग़फ़िरत होगी, जो भी दुआ मांगेंगे उसकी वो दुआ कबूल होगी। ख़वातीन को क्या करना है, ख़वातीन जो है 14 और 15 का रोज़ा रखें और उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़कर कुछ नफले नमाज़ें होती हैं या जो मसनून दुआएं होती हैं वो करके और फिर आप सो सकती हैं और उसके बाद फिर सुबह रोज़ा रख लें। इसके अलावा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कहते हैं कि इस दिन जो है कब्रिस्तान जाना ज़रूरी है। तो इस से जो है कोई अहादीस से है सही नहीं मिलती है।
लोगों ने कई सवाल किए कि इस दिन कब्रिस्तान जाना कैसा होता है, तो इसके बारे में कोई अहादीस सही तरीके से नहीं मिलती, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सिर्फ एक बार जो है इसी दिन जन्नतुल बकी जो है खामोशी से और चुपचाप से अकेले गए थे। और यहाँ पे तो ये होता है कि आप लोग जो है इकट्ठा 4-5 लोग होकर जाते हैं। तो पहली बात तो ये, कब्रिस्तान आप किसी भी वक्त जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसी ही दिन जाएं, क्योंकि मगफिरत के लिए आप जो है कुछ भी और किसी भी दिन कर सकते हैं। तो इस दिन आप यही करें कि जो भी आप नफल इबादत कर सकते हैं वो करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, मगफिरत के लिए तलब करें, उनकी दुआ करें, और जो अपने प्यारे हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं उनकी मगफिरत के लिए भी दुआ करें, और जो है 14 और 15 शबान का रोज़ा भी रखें। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। ये शब बारात के वज़ाइफ हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।